नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे खतरनाक मिलिट्री स्ट्रेटजी की जिसने दुनिया की सबसे मजबूत माने जाने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चुनौती दे दी। दरअसल मैं बात कर रहा हूं दोस्तों ईरान की। ईरान दोस्तों अब ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है जो कि आसमान में फटकर दर्जनों छोटे छोटे बम बन जाते हैं, और यही वजह है कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है जैसे कि डेविड सीलिंग उन्हें पूरी तरह नहीं रोक पा रहा है। यानी कि दोस्तों पहले क्या होता था वो भी आप जान लो। पहले मिसाइल एक बड़ा वॉरहेड लेकर जाती थी जिसे रोकना थोड़ा आसान होता था, लेकिन अब ईरान की जो कुछ मिसाइलें हैं वो हवा में ही क्लस्टर वॉरहेड खोल देती हैं, और एक ही मिसाइल से 20 से 30 और यहाँ तक कि 80 छोटे छोटे बम अलग अलग जगहों पर गिर जाते हैं, और इन्हें ईरान रेनिंग वॉरहेड यानी कि बारिश की तरह गिरने वाले बम भी कहता है। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये इतना खतरनाक क्यों है। तो देखिए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक बड़े टारगेट को मारना होता है, लेकिन जैसे ही ये मिसाइल ऊपर हवा में फटती है एक टारगेट अचानक 30 से 40 छोटे टारगेट बन जाता है, और तब उन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यही वजह है कि डेविड सीलिंग जैसा सिस्टम भी परेशानी में पड़ा हुआ है। यही नहीं दोस्तों, ईरान का यहाँ पर सबसे बड़ा गेम चेंजिंग जो थिंकिंग है वो ये है हाइट यानी कि ऊंचाई। दरअसल ये मिसाइलें जो दागता है वो 20 से 25 हज़ार फीट की ऊंचाई पर अपने बम छोड़ती हैं। मतलब जब तक डिफेंस सिस्टम जो है वो रिएक्ट करे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और हालांकि यहाँ पर कुछ हाईटेक सिस्टम ज़रूर हैं जो इन्हें रोक सकते हैं, जैसे कि थार्ड, SM-3 और एरो 3। इनको आसानी से मतलब ये इंटरसेप्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये तो बहुत महंगी मिसाइल हैं। इनकी संख्या यानी नंबर्स भी काफ़ी सीमित होते हैं, और इन छोटे छोटे वॉरहेड्स को गिराने में तो फिर ये तो फ़ायदे का सौदा है ही नहीं। और अब यहाँ दोस्तों एक सबसे बड़ा खेल है पैसों का। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर तक जा सकती है, और जो छोटे छोटे बम गिर रहे हैं वो तो बहुत ही सस्ते हैं। मतलब यहाँ पर दुश्मन कम खर्च में ज़्यादा नुकसान कर रहा है और डिफेंडर को ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, और इसे कहते हैं कॉस्ट इम्बैलेंस करना। दोस्तों अब ये सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर ये स्ट्रैटेजी बड़े लेवल पर इस्तेमाल हुई तो अमेरिका के बेस खास करके जो पैसिफिक में है वो भी खतरे में आ सकते हैं, जैसे कि उनका एंडरसन एयरफोर्स बेस है। और अगर चाइना जैसा देश इस स्ट्रैटेजी को अपनाता है तो आने वाला युद्ध और भी खतरनाक हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसका सबसे अच्छा जवाब क्या हो सकता है? इसका सबसे अच्छा जवाब हो सकता है कि मिसाइल को लॉन्च होने से पहले ही खत्म करना, या उसे बहुत ऊंचाई पर जल्दी से इंटरसेप्ट करना, यानी कि लेफ्ट ऑफ लॉन्च स्ट्रैटेजी, जहां दुश्मन को हमला करने का मौका ही ना मिले। तो दोस्तों ईरान की ये नई स्ट्रैटेजी सिर्फ एक देश के लिए खतरा नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि आने वाले युद्ध कितने जटिल और खतरनाक हो सकते हैं। फिलहाल इस बारे में दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।